music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. जनाब, दुनिया में ऐसी कोई भी बाहरी शक्ति नहीं है जो आपके अंदर की शक्ति को जगा दे कुछ करने के लिए। हाय, हेलो, वेलकम आपका बिल्कुल नए तरोताज़ा एपिसोड में, जिसे आप कहते हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं हूँ आपकी होस्ट रफ़त। हाँ जी, लेकिन आपके अंदर की वो जो मस्ती वाली शक्ति है ना, जो आपको खुलकर जीने का एहसास दिलाती है, वो हम जगा देंगे, आई बेट। वेल, इसकी पूरी तैयारी है। हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, सवाल जवाब पूछेंगे, हम बहुत सारे टैलेंट को आपके बीच लेकर आएंगे और स्टूडियो के कलाकारों को भी आप तक पहुंचाएंगे। सारी तैयारी है, बस आपका साथ ज़रूरी है। तो चलिए पहले चलते हैं स्टूडियो और फिर लौट कर इस माइक के साथ आपके बीच आते हैं। स्टे कनेक्टेड।
अमूमन हम आपको अलग अलग प्रतिभाओं से मिलवाते हैं, जो रैंडम हम उनसे मुलाकात करते हैं। आज उस प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में अपना अलग टैलेंट दिखाया है। जेईई में ऑल ओवर इंडिया 6th रैंक और 100 परसेंटाइल के साथ अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, देश का गर्व है ही, प्रदेश का गर्व है ही, हमारे दूरदर्शन परिवार का भी गर्व है, क्योंकि दूरदर्शन परिवार के ही एक सदस्य के सुपुत्र है ये श्रेयस। और हमने सोचा जब बात हमारे बिल्कुल करीब की है तो चलिए उनके घर सीधा पहुंचा जाए मुबारकबाद देने के लिए। डोरबेल बजाते हैं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। श्रेयस है ये, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद श्रेयस, थैंक यू आपके इस अचीवमेंट के लिए। और मुझे लगता है कि बातें थोड़ी और करनी है, तो बातें करने के लिए हम बैठे। तो श्रेयस ये बताइए कि आप 100 परसेंटाइल लेकर आए हैं, कैसे तैयारी की, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में। जेईई मेंस के लिए तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, और मैथ फिजिक्स में तो जितना कोचिंग में हो रहा था उतना ही काफ़ी था, और तो ज़्यादा कुछ किया नहीं उसके लिए। अच्छा, मम्मी की कौन सी बात मानी? मम्मी तो कहती रहती थी पढ़ने के लिए, तो पढ़ता था, और तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कहती थी। अच्छा, पापा की कौन सी बात आपको लगता है कि इस रिजल्ट में शायद उनकी कोई सीख काम आई? वो तो मेहनत करने ही सिखाते थे, तो वही फॉलो किया। और अपने हिसाब से तुमको क्या लगा कि ये किसी ने नहीं कहा पर मैं ये ज़रूर करूँगा, और वो काम आया? ऐसा तो कुछ नहीं था। अभी एक्चुअली पहली बार शायद फेस कर रहे हो कैमरा आफ्टर रिजल्ट, है ना? हाँ, तो थोड़ा सा नर्वस है ये। कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं अच्छा नंबर ला पा रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कैसे हम भी पास हों, अच्छे नंबर लाएं और हम सक्सेसफुल हों, तो कुछ एक टिप अपनी तरफ से। जेईई मेन में तो बस क्वालिफाई होने की ज़रूरत है, मेन रिज़ल्ट तो एडवांस से ही होता है, तो इसलिए इतना बुरा भी नहीं सोचना चाहिए इस बारे में अगर कम भी आ गए हैं थोड़े। 12th में तो 96.6% है, वो परसेंट है आईसीएसई बोर्ड में। फिर से एक बार मुबारकबाद, मैनी कंग्रेचुलेशंस, और आप बहुत 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 आगे जाएं। थैंक यू। तो चलिए, ये मुलाकात श्रेयस से, और इनकी सक्सेसफुल जर्नी आगे तक रहे, ऐसी हमारी दुआ, हमारी कामना। चलते हैं कुछ और लोगों के पास बातें करने के लिए। यहाँ पर मुझे स्कूल बस एक दिखाई दी, मैंने कहा चले अंदर, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। हेलो, क्या कर रहे हो? मजे? हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। तो मोहम्मद जुनैद, स्कूल की कोई पोएम याद है? सुना दो। पोएम सॉन्ग याद? हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बड़ी बातची इंडस्ट्री के लोगों से, मेरे पीछे बच्ची अभी तो मोगे, मेरी किस्सा सुनो दोगे रो दोगे। बड़ी बातची हमें रोका था बोधों ने, बड़ी बातची तुम क्या रोकोगे, पीछे बना देंगे नोटोगे, अगर मेहनत को पैसा से तो लोगे, झुकेगी कलब नहीं, मैं जिंदा मरूंगा तब। क्या बात है, पूरा रैप कर डाला। हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई, ताली। गाने गुनगुनाने के अलावा सवाल भी पूछते हैं हम, तो सवाल पूछने की बारी। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। तो एक सवाल है, पहेली है कि ना मैं दिल तोड़ूं, ना मैं प्यार जताऊं, पर जो मुझ पर हाथ रखे मैं उसी को रुलाऊं। हाँ? नहीं गाना आता नहीं। गाना नहीं है ये पहेली है। अच्छा, तो कुछ बूझे, कुछ समझ में आया? हाँ। क्या? ये सवाल ही दोहरा रहे हैं, तो जवाब तक तो कैसे पहुंचेंगे? फिलहाल जवाब तक आप पहुंचिए, हम भी पहुंचते हैं। और चलते चलते मुझे कोई मिल गया है, इनसे मुलाकात हो रही है। क्या नाम है आपका? गोपाल वाल्मीकि। क्या नाम है आपका, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। और मुझे ये बताइए कि आप क्या शौक रखते हैं? गाने का। तो सामने कैमरा है, ये माइक है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, जन्मदाता है जो जन्म जिनसे मिला, थाम के उंगली जिनकी है बचपन चला, कांधे पे बैठ के जिनके देखा जहाँ, उनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गोपाल जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो ऐसे मौके लोगों को मिलते रहते हैं जब हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। फिलहाल तो स्टूडियो में कोई मौजूद है, हम उन तक आपको पहुंचाते हैं। मुनी रमन आप तक पहुंच रहे हैं। गुमसुम हो क्यों, पास आओ ना, रूठे हो यूं, मान जाओ ना, गुमसुम हो क्यों,
पास आओ ना रूठे हो यूं, मान जाओ ना दिल में है जो खुल के कहो, दिल में छुपाओ ना गुमसुम क्यों। पास आओ ना रूठे हो यूं, मान जाओ ना। जाने किस बात पे तुम ऐसे खफा हो गई, शायद अनजाने में कोई मुझसे खता हो गई। जाने किस बात पे तुम ऐसे खफा हो गई, शायद अनजाने में कोई मुझसे खता हो गई। बस इतना तो बता दो कि मेरी क्या भूल है, फिर चाहे जो सजा दो मुझको वो कबूल है। कुछ तो कहो, चुप ना रहो, ऐसे सताओ ना गुमसुम हो क्यों। जो हंसती हो तो ये मौसम मुस्कुराता है, कलियां खिलती हैं सारा आलम गुनगुनाता है। तुम जो हंसती हो तो ये मौसम मुस्कुराता है, कलियां खिलती हैं सारा आलम गुनगुनाता है। तुम जो हंसती हो हर सितारा झिलमिलाता है, मेरे दिल का शहर खुशी से जगमगाता है। देखो कभी रोना नहीं, मुझको रुलाओ ना गुमसुम क्यों। पास आओ ना रूठे हो यूं, मान जाओ ना गुमसुम क्यों। पास आओ ना रूठे हो यूं, मान जाओ ना। हे 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 हा हा गुमसुम क्यों, गुमसुम क्यों, गुमसुम क्यों। तो भाई नन्हे मुन्ने राही मुझे यहाँ देखे हैं, क्या नाम है? कार्तिक भारती। अच्छा, कोई गाना सुनाओगे? गरीब घर का बालक था, ट्रैक्टरों से करता था तू प्यार, भोलेनाथ का भगत रवे और मर ले जावे था हृदय। जिस उम्र में बच्चे खेला करते हैं मिट्टी और खिलौनों, उस उम्र में लावे छोटे ट्रैक्टर मेलों और दुकानों। जिस भी बच्चे से पूछ लो किसका ट्रैक्टर है, किन्नी सुबाई का नाम लवे और ट्रैक्टर बोले टोचन। ट्रैक्टर में डाले जहाज के टायर, अब उसको कौन चलाएगा, नीसू तो था हम सब की जानिया बरोहित उसे चलाए। ट्रैक्टर भगा करे 40, तूने 110 भगाया था। क्या बात है, लेकिन तुम्हें इतना याद है। नीशू भाई का सबसे जबरा फैन, ताली बजा दो, ताली बजा दो। बहुत बढ़िया भाई, जो टैलेंट इन बच्चों के अंदर है, जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, इनसे मुझे लगता है उधार देना पड़ेगा मुझे कॉन्फिडेंस। स्टे कनेक्टेड। तो इस वक्त हमारे साथ कोई है जो गाना गाने को बिल्कुल एकदम बेकरार। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। तो आकांक्षा, इस वक्त कौन सा गाना गाने का मूड है? ऐ मेरे हम सफ़र। चलिए फिर ये लीजिए। ऐ मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाए
दे रही है मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार। अब इनके गाने के बाद चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ सवाल बाकी हैं, लोगों का टैलेंट भी बाकी है। स्टे कनेक्टेड। तो भाई अभी मेरा सवाल बाकी है, जवाब बाकी है, लोग भी बाकी हैं। आप मिल गए मुझे, क्या बात है, एकदम ज़बरदस्त शर्ट पहने आप। हाँ, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश मिश्रा। तो पूरे प्रकाश लेके निकल रहे आप हैं, क्या बात है। तो ये सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, दिमाग के प्रकाश को थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचाइए। एक पहेली पूछ रहे हैं आपसे कि नामे दिल तोड़ूं, नामे प्यार जताऊं, लेकिन जो मुझ पर हाथ रखे उसी को रुलाऊं। अपनी आँखों में तुम मेरी परछाइयाँ देख लेना, फुर्सत मिले तो दिल की वीरानियाँ देख लेना। क्या अहमियत है आपकी मेरे इस दिल में, जरा पलट के तुम मेरी कहानियाँ देख लेना। क्या बात है, क्या बात है। ताली बजाई घर बैठ के। सवाल का जवाब नहीं मिला, पर शेर के बदले में सवा शेर मिल गया। तो गीत गुनगुनाने का, कुछ बातें बनाने का सारा माहौल बना हुआ है। और यहाँ आप क्या माहौल बनने वाला है देखते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु दुबे। तो विष्णु दुबे जी, आप क्या शौक रखते हैं? मिमिक्री का। चलिए फिर कुछ हो जाए। पहला वैसे तो मैं ऋतिक रोशन में बना, लेकिन आई गेस जादू वाला ज़्यादा अच्छा नहीं है। खैर अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है। लेकिन सिंचाई की वाली से ज़्यादा ही। भैया, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और नहीं, छोटी बातें क्यों करूं मैं तो बड़ी बातें करूंगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें करनी चाहिए। तो भाई टेंशन नहीं लेना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है भाई। इस सर्किट तू छोटी बातें मत कर, तू ठंडे लगता है लोगों को भाई। लेकिन और क्या कर सकता हूँ? मैं हूँ खिलाड़ी, बाकी है अनाड़ी। शमाला, मैं तो दिमाग खराब कर दिया रे बाबा इन सब के सामने। भाई मजा आ गया, एक गले में इतनी आवाज है, वन गो में, एक स्क्रिप्ट में। ओ भाई साहब, तो भाई यही मजा है जब हम बाहर निकलते हैं। और अभी तो हम स्टूडियो चल रहे हैं। स्टूडियो में है दिव्यांशी मौर्य, उनके गले की सुंदर आवाज आप तक पहुंच रही है। ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते
जिसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई साथी नहीं, उसका क्या जीवन बावरी से तू फिरे। कौन है तेरा सजन आएरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन। चलते चलते एरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन। चलते चलते बावरी से तू फिरे। कौन है तेरा सजन ओ एरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन। चलते चलते। चलिए फिर मौसम का भी आनंद ले रहे हैं और लोगों की बातों का भी आनंद ले रहे हैं और आप तक पूरा आनंद पहुंचा रहे हैं। वैसे आपका नाम आनंद है? मनोज श्रीवास्तव। जी। तो मनोज जी ये बताइए, कुछ कहना चाहेंगे सामने कैमरा? हाँ, 2 लाइन गीत के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं। तो ये माइक लीजिए। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गाया आपने। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और ऐसे में काम में व्यस्त होते होते हम अपने उस हुनर को, उस हॉबी को भूल जाते हैं जो हमें असल में ना सुकून पहुंचाती है। बस इसीलिए हम ये माइक लेकर आपके बीच पहुंच जाते हैं। चलिए पहुंचते हैं कहीं और अब। और रफ़त का सवाल पेचीदा अब मैं लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। क्या नाम है आप? राजकुमार। राजकुमार जी सर। तो एक पहेली है कि ना मैं दिल तोड़ूं, ना मैं प्यार जताऊं, और जो मुझ पे कोई हाथ रखे मैं उसी को रुलाऊं। ये नहीं, हम जानते हैं नहीं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। शो के एंड में जवाब मिल जाएगा। बातों का सिलसिला जारी है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उपेंद्र कुमार। तो ये बताएं कि आपको जब फुर्सत मिलती है दुनिया ज़माने से, तो फिर आप क्या चीज़ करना पसंद करते हैं? ऐसे गुनगुना लेता हूँ। लग भी रहा है कि काफ़ी आप हंसमुख और काफ़ी खुशमिजाज इंसान है ना? जी जी। तो चलिए आपकी खुशी वहाँ सामने ऑडियंस तक सीधे पहुँचेगी, मुझे लगता है, अगर आप कुछ 2 लाइन गुनगुना देंगे। नॉन रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, नॉन रोटी खा के भले जिंदगी बितावा। अपना न पढ़ ले बाकी बचवन के पढ़ाओ, अपने न पढ़ ले बाकी बचवन के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी है जग में महान बा, पढ़ी लिखी सीखी है जग में महान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले। घर घर शिक्षा के अलख जगौले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले। घर घर शिक्षा के अलख जगौले। पढ़ लिख रची दिहले देश के विधान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। धन्यवाद मैम।
बहुत बढ़िया। और जाहिर सी बात है, पढ़ने लिखने की एक अपनी अलग ही शक्ति होती है। कहते हैं कि शिक्षा जो है वो सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती है, अगर वाकई में एक इंसान कायदे से शिक्षित हो जाए और एक लक्ष्य को साध ले तो वो दुनिया बदल सकता है। ये वो शक्ति है। चलिए कुछ और लोगों के बीच पहुंचते और देखते हैं कि उनके अंदर और कौन सी बेमिसाल कला है। हाँ जी, तो फिलहाल हम फूल पत्तियों के बीच में घिरे हुए हैं और तितली हमें मिल गई है यहाँ बगल में। कोई, क्या नाम है आपका? जिस कोमल द्विवेदी जी, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, सॉन्ग सुनाना है। सारी रात आहे भरता, पल पल यादों में भरता, माने ना मेरे मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने ना कुछ भी मन मेरा, कभी मेरा था पल बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझना, कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे, बिन बोले तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, दिल जाने अगर तो इतना कि तू तेरा दीवाना है रे मन मेरा, जाने ना मन मेरा। थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल। इनके ब्यूटीफुल से गाने के बाद चलिए स्टूडियो ले चलते हैं, जहाँ नीतीश धनंजय आप तक पहुंचने वाले हैं अपने अलग ही अंदाज में। वख रहना प्यार दा नहीं चन्ना दस्तूर वे, 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 सजना जुदाई नहीं हो सानू मंजूर 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 वे, असां नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना, असां नित दा वछोड़ा नहीं हो सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, 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 साडा दिल मोड़, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, ओ कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, ओ कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, रोल बैठी दिल में मैं, रोल बैठी दिल में मैं, तेरे उत्ते हार के, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। निम जान के चीज बेगानों नू क्यों अपनी चीज बना बैठी, निम जान के चीज बेगानी नू क्यों अपनी चीज बना बैठी, निम जान के 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 निम
निम जान के चीज बेगानी नो क्यों अपनी चीज बना बैठी, निम जान के चीज बेगानी नो क्यों अपनी चीज बना बैठी। दिल दे के तैनू बेकदरा, दिल दे के तैनू बेकदरा, सारी उम्र दी चिंता ला बैठी। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। और इस वक्त हम अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज के प्रांगण में हैं, जहाँ के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी हमारे साथ। तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो आमूमन क्या होता है ना कि जब कोई इतने बड़े पद पर होता है, ख़ास तौर से जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो आप दुनिया को तमाम तरीके की शिक्षा दे तो रहे होते हैं, लेकिन इस जर्नी में बहुत ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ आप खुद भी शिक्षित होते हैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, आपको तमाम बच्चे भी देख रहे होंगे, कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा जिससे आपको शिक्षा प्राप्त हुई हो? देखिए, मेरा जो बाल्यकाल रहा वो शिशु मंदिर का रहा। मैं शिशु मंदिर में रहा पहले, तो वहाँ जो कल्चर था बहुत ही भारतीय संस्कृति से परिलक्षित हुआ, संस्कृति वहाँ मिली। इसके बाद मैं नॉर्मल स्कूल, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो नॉर्मल स्कूल में हमारे साहब थे, तो एक प्रार्थना सुबह हम लोगों के साथ हुआ करती थी, वो शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। लंबी प्रार्थना है। प्रार्थना के बाद एक चौपाई रामायण की वो कहा करते थे हम बच्चों से कि रिपुबलवंत देख नहीं डरही, एक बार का लहू सन लरही। वो कहते थे कि बेटे, ज़िंदगी में अभी आप छोटे हैं, बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परिवार में भी समस्याएं रहेंगी, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से आपको हटना नहीं है। आप जो लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, जो आप अपना नियम बना लेंगे, उसी नियम पर चलिए, उसी लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए अपना जब तक प्राप्त न हो जाए आप लगे रहिए। तो उस प्रार्थना से हमको संबल मिला और मैंने ये दृढ़ कर लिया था कि कितनी भी समस्याएं आएंगी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, उनका सामना करूंगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक विद्यार्थी सिर्फ स्कूल का ही नहीं, कॉलेज का ही नहीं, हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी है। अगर आप अर्जुन की तरह अपने आप को बना लें और नज़र अपनी सिर्फ मछली की आंख पर, लक्ष्य पर रखेंगे ना, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हम कितने कामयाब होते हैं टैलेंटेड लोगों को ढूंढने में। क्या नाम है तुम्हारा? श्रेयांश पटेल। तो श्रेयांश, पढ़ाई करते हो? यस सर। किस क्लास में हो? 10th में हो। बहुत इस बार मेहनत करनी है ना? यस। चलिए, उसके लिए ऑल दी बेस्ट। वैसे एक फ़नी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देने की कोशिश करना। तो सवाल ये है मेरा कि ना मैं दिल तोड़ूं, ना मैं प्यार जताऊं, ना मैं दिल तोड़ूं, ना मैं प्यार जताऊं, पर जो मुझ पर हाथ रखे उसी को रुलाऊं। नहीं? चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब शो के एंड में ज़रूर मिल जाएगा। स्टूडियो से बाहर माइक के साथ मैं यहाँ पर मौजूद और कोई मेरे बगल में है, इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर संगीता लाल है। जी डॉक्टर संगीता लाल जी, ये बताइए, मतलब लाल पीली हो रखी हैं आप, गुस्से में है क्या शांत मिजाज में? मैं नॉर्मल रहती हूँ क्योंकि मैं साहित्य की साधना करती हूँ। आप मुझे साहित्य का सिपाही भी कह सकते हैं। आय हाय। तो ये सिपाही बताइए, इस वक्त अभी डीडी यूपी पर है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी आशान्वित हूँ मैं। अच्छा, तो दूरदर्शन से आपका लगाव है? जी, बचपन से ही। और दूरदर्शन के जितने कार्यक्रम मैंने बचपन में देखे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आज भी वो मेरी पहली पसंद है। क्या बात है। तो पहली पसंद आपकी दूरदर्शन, और आप इस वक्त सामने है भी, है ना, पसंद के साथ आप हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, सर्दियों की धूप हो, ठंडी हवाएं चले, बैठे रहे आंगन में हम, याद करते हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, तो ये फुर्सत के पल हम आपके लिए लेकर आते हैं। फुर्सत से आप एंजॉय कीजिए अपना ये फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक। तो टहलते टहलते मैं पहुंची हूँ किसी के पास। क्या नाम है आपका? मैम आस्था मिश्रा। तो आस्था जी, किस चीज़ में ज़्यादा आस्था है आपकी?
क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे सुनाने क्या वाली हैं? मैं महाभारत का एक सॉन्ग है वो सुनाने वाली हूँ। लीजिए। धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असित कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की, शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है, युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है, धर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों का इतिहास पर महान है, कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, गाथों का ग्रंथ ये महान है, महाभारत। तो जिसके अंदर जो भाव है वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम उनके ज़रिए और इस शो के माध्यम से। फिलहाल तो पहुंचा रहे स्टूडियो से नैना देवी को, आल्हा लेकर बिल्कुल तैयार आपके लिए। प्रस्तुत है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की वीर अमर गाथा। कि अरे देश अनेकन है जग मा, मुलो ऐसन देश नयूर है भैया, देश अनेकन है जग मा, मुलो ऐसन देश नयूर है भैया, जहाँ 12 मास सफर बीरवा गम कै मधुमास खिले फुलवैया, गोद भरी धरती धन ते नित बाजती आनंद होती बधैया, केवल एक ही देश है जग में मोर भारत स्वान चिड़ैया, ऐसी बानी मरानी वाले मित्रों मानव कहा हमार, ये बिगुल बाजी रहा है दुश्मन का, कहूँ कहूँ तो पै पड़े सुनाए, छोड़ या जरा जिंदगानी कहाँ थे मले वढाल तलवार, मूर्छा हमारो अंग्रेजन का तब छाती कहला हूँ बुतार, ये तुरंत मंगावा है घोड़ा का ता पर रानी भई सवार, ये पीठी में बांधा सुत अपने का तुरते चली कूच करवाए, गात्या तो पे नाना साहेब अपनी बांधी लियो हथियार, आए पहुँच ख्यातन मागर भी हाथ कहे ललकार, पैदल के संग पैदल अभिरे हो सवार साथी सवार, के भला बचे छूट आगे हऊ दाते सका जकै मार, के दोनों ओर पे गोला छूट धरती मांगे धर्म द्वार, के झांसी के मैदान नवाबी तब वीर न का घमशान, के कागज वर्ण यवरानी के यही केवल का नहीं शुमार, लगा मदाबी दाते शैली दोनों हाथ करे तलवार, के मारे हमारे तलवाई न के कतने दीन हो जान गिराए, के तना न फाटे कौने जान का तुम है करे बराबर जाए, के कागज वर्ण यव होनी के होनी गिरे सरते आए, के एक फिरंगी
खाए ये सिमरन करके खुदा नबी का हाथों पे गालियों उठाए ये मारे तलवार के कतलियों दिन हो जान गिराए पैरों खड़ी के अंग्रेजन के दुश्मन भागे जान बचाए ये झोट उठावा है रानी का तो सुनिए कान लगाए अरे पूरा सजाती का होइगा ये तने कहना हवे तो जनाब देखिए, बाहर जब हम निकलते हैं माइक के साथ तो लोगों से मुलाकात होती है और कई बार तो इतना बढ़िया लगता है, मिलकर कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे पास बहुत है, हमने किसी को बताया है कि हमारे पास बहुत है, पर हम अपना ज्ञान नहीं देंगे, हम किसी और से जानते हैं। क्या नाम है आपका? बाल भास्कर। तो ये बताइए, मुझे आपको देखकर लगा कि आप जीवन को बड़े अच्छे गूढ़ तरीके से समझने की कोशिश भी करते होंगे। जी, चेहरे को देखकर आपको हमें लगा जी। ऐसा। तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी आपकी जो भी उम्र है उस उम्र तक आकर आपको क्या लगा कि जीवन को सुख शांति से जीने का एक वो मंत्र क्या हो सकता है जो इंसान के खुद के पास हो? एक तो जीवन जीने के लिए आत्म अनुशासन और शालीनता और संतोष, ये सबसे बड़ा धन होता है। भारत की जो परंपरा रही है संस्कृति और सभ्यता की, उसमें आत्म अनुशासन और परिवार के साथ मिलजुल कर जीना एक सबसे बड़ा हमारा ये लक्ष्य उद्देश्य रहा है। भारतीय ऋषि मनीषियों ने भी इस पर बहुत काम किया है। जी, कम शब्दों में दरअसल वाकई में सत्य बात इन्होंने कही है कि अगर आप आत्म अनुशासन में आ जाएं तो परिवार के साथ मिलकर रहें तो आप वाकई में सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। और मुझे क्या लगता है कि आपकी उम्र जो भी हो, अगर आप बड़े बुजुर्गों की बात मान लेना तो भी आप सुख शांति से जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जी लिया है और उनको पूरा ज्ञान है। हाँ जी, फिलहाल ज्ञान की बातें यहीं तक, चलते हैं कुछ और लोगों तक। और यहाँ पर एक नन्ना मुन्ना राही मुझे और मिला है। क्या नाम है आपका? मैम धैर्य। धैर्य है आपके अंदर, पेशेंस है? यस मैम। हाँ, लग भी रहा है मुझे। तो क्या सुनाना चाहते हो? मैम मैं कविता सुनाना। चलिए सुनाइए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाते हैं, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया से मुस्काते हैं। ओपन माइक जी, हमें कोई यहाँ पर मिला है। जी, आपका नाम बताएं। रितु सिंह। रितु जी, आप क्या करती हैं? लाइब्रेरियन है। आप लाइब्रेरियन हैं। आपको मालूम है, बचपने से मेरे अंदर तो एक सवाल था ही, और मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है लाइब्रेरियन को लेके। आप लोग इतना शांत रह कैसे जाते हो? हम लोग शांत रहना पड़ता है। नहीं मतलब ऐसा, हम लोग शांत नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ शांत रहेंगे? नहीं तो पूरी जिंदगी आप एक जो करियर आप बिता रहे हो वो शांति के साथ बिल्कुल है ना? नहीं तो जब बाहर निकलते तो अशांति फैला देते। ये समझ रहे हैं, लाइब्रेरियन बाहर अशांति फैला रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बताओ, नाम क्या है? अनुज। अनुज, ये बताओ, एक पहेली है, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना कि ना मैं दिल तोड़ूं ना मैं प्यार जताऊं, जो मुझ पर हाथ रखे उसी को रुलाऊं। कुछ समझ में आया? नहीं। गर्मी बहुत है, वैसे धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा था ना। जवाब बता दें? क्या जवाब है प्याज। वो दिल नहीं तोड़ती है, प्यार नहीं करती है, लेकिन जो हाथ रखता है उसको काटने के लिए उसको रुलाती है ना। हाँ। चलो, और देखिए मैं यहाँ लोगों को खोजने निकली हूँ और कोई अलग ही खोज में यहाँ पर बैठा हुआ है। भाई साहब, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज़रा इनको जगाएं, करते हैं ये हम काम। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जी, पहले तो हमने आपकी साधना भंग की, उसके लिए माफ़ी। कोई बात क्या नहीं। सोच रहे थे आप? मैं गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में और उनके शिष्य भैरवनाथ जी के बारे में सोच रहा था। काफ़ी गंभीर सोच है, लेकिन वैसे आप बताइए कि कुछ उनके बारे में कहना भी चाहेंगे? सामने कैमरा है, मौका भी अच्छा है। जी, हमारे स्वामी भगवान शंकर के रूपों का वर्णन, उनके नामों का वर्णन बड़े सुंदर छंदों में गोरक्षनाथ जी के शिष्य करते हैं। अच्छा, वो छंद इस प्रकार है। तो आप ये माइक लें और सामने आप जरा सुनाएं। जय प्रभु संहारक सुनंद जय, जय उन्नत हर उमानंद जय, भीम त्रिलोचन श्वान साथ जय, वैजनाथ श्री जगतनाथ जय, महाभीम भीषण शरीर जय, रुद्र त्रयंबक धीर वीर जय, अश्वनाथ जय, प्रेतनाथ जय, श्वानारूढ़ से चंद्रनाथ जय, निमिष दिगंबर चक्रनाथ जय, गहत अनाथ नाथ हाथ जय, त्रेश लेश भूतेश चंद्र जय, क्रोध वत्स अमरेश नंद जय, श्री वामन नकुलेश चंड जय, कृत्याहु कीरति प्रचंड जय, रुद्र बटुक क्रोधेश कालधर चक्रतुंड दशपाणि व्यालधर, करिमद पान शंभु गुण गावत, 64 योगिनी संग नचावत, करत कृपा जन पर बहुडंगा, काशी कोतवाल अड़भंगा। भाई साहब, आपकी बात सुन के कोयल भी ऊपर से बोलने लगी कि मुझे भी कुछ कहना है। अब वो जो कहेंगी वो वही समझेंगी, लेकिन एक बात समझ में आई मुझे, पेड़ के नीचे ज़रूर बैठना चाहिए इंसान को, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी, आज से मैं रोज़ 1 घंटा पेड़ के नीचे बैठूंगी, ऐसी ज्ञान की प्राप्ति मुझे मिलेगी। वेल, नेचर के पास आप भी आइए और हम ले चलते हैं आपको स्टूडियो में। स्टूडियो में कौन मौजूद है? शैलेश सक्सेना। और फिर हम लौट कर आते हैं इस माइक के साथ।
खुदा तेरे दर पर जो आते हैं वो खाली कभी ना जाते हैं। गर तू रख दे, गर तू रख दे हाथ सर पर है तो बिगड़े नसीबा सवर जाते हैं। ये समझ कर तेरे दर पे आए हैं हम, ये समझ कर तेरे दर पे आए हैं हम, यहाँ बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। ये समझ कर तेरे दर पे आए हैं हम, यहाँ बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। ये समझ कर तेरे दर पे आए हैं हम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। तो कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, क्या कहेगा ज़माना किधर जाएंगे। ओ ये समझ कर तेरे दर पे आए हैं हम, यहाँ बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। ओ ये समझ कर तेरे दर पे आए हैं हम। जनाब, आज की मस्ती की पाठशाला बस यहीं तक, और आपसे वादा लेंगे कि हर बार की तरह अगली बार भी अपना ऐसे ही साथ निभाइएगा, फैमिली के साथ बैठकर दिन के सारे गमों को भूल जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर इसी एनर्जी के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए रफत सेज बाय बाय, टेक केयर, खूब ख्याल रखिए। मेरे मालिक अगर तूने ठुकरा दिया तो बता तेरे साहिल के डर जाएंगे। ओ मेरे मालिक, मेरे मालिक अगर तूने ठुकरा दिया तो बता तेरे साहिल के डर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम तेरा नाम ले लेके मर जाएंगे। ओ ये समझ कर तेरे दर पे आए हैं हम, यहाँ बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे। ये समझ कर तेरे